भाइयों एवं बहनों, मैं डॉक्टर इशू खान, रायबरेली मेडिकल एड सेंटर आपकी सेवा में फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम है अर्थराइटिस के लिए आइल। बैक पेन, अर्थराइटिस, जोड़ों में दर्द, बेहतरीन एक नुस्खा हम आपको दे रहे हैं जो दादा के दादा का नुस्खा है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम आपके बीच में इस नुस्खे को डाल रहे हैं। साथियों, इसको बनाने के लिए बड़ी एहतियात की ज़रूरत है, सावधानी की ज़रूरत है, वरना इसमें धोखा हो सकता है। अब मैं उसमें आपको वो औषधियों के बारे में बताऊंगा जो औषधि उसमें यूज़ होनी है। उसके बाद मैं उनकी मात्रा बताऊंगा, बनाने का तरीका बताऊंगा आपको, और फिर उसका बताऊंगा कि अब फ़ायदा होगा। तो इसमें सबसे पहले जो है कुछ पत्तियां हैं, औषधियाँ की पत्ती है, उसके जूस की ज़रूरत पड़ती, उसका रस हमें चाहिए, जैसे धतूरे की पत्ती। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो औषधियों की पत्तियों के अर्क हैं उनके नाम मैं आपको बता रहा हूँ। धतूरे की पत्ती का अर्क 100 ग्राम, काबा काबा जो है इसकी पत्ती का अर्क चाहिए, और ये अक्सर जो है नदी के किनारे मिलता है, और जहाँ पे तराई क्षेत्र हो, जैसा मैंने आपको बताया कि काबे की पत्ती जो तराई क्षेत्र में नदी के किनारे पाया जाता है, 100 ग्राम इसकी पत्ती चाहिए। निर्गुंडी, इसको गाँव में नेंगड़ भी कहते हैं, ये भी उधर पे गंदी जगहों पे ज़्यादातर पाया जाता है, नदी के किनारे पाया जाता है, जहाँ पे लोग अपनी खादार डालते वहाँ पाया जाता है। इसकी पत्ती का भी 100 ग्राम अर्क चाहिए। एक महानीम होता है, जो नीम से बड़ा एक महानीम होता है, इसकी छाल लगभग 1 पाव कुचल के उसको जो है इसमें इस्तेमाल किया जाता है, और इसकी पत्ती का अर्क 100 ग्राम चाहिए। जैसा मैंने आपको बताया कि आग की पत्ती भी इसमें इस्तेमाल होती है, आग की पत्ती का जूस भी हमको 100 ग्राम चाहिए। इसमें 2 किलो सरसों का तेल शुद्ध, कोशिश करिए शुद्ध मिले, शुद्ध रिजल्ट आएगा। उसके बाद में 1 तोला सफ़ेद गुंचू, 1 तोला संखिया, और 1 तोला कुचला, इसका पाउडर हमको चाहिए। अब बनाने की विधि के ऊपर मैं जा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप इसको जो है थोड़ा गौर से समझें। एक बड़ी कढ़ाई लीजिए, और जो आग बढ़ाई कढ़ाई लें, और उपलों के ऊपर ये बनाया जाएगा। तो उपले जो हैं आप जलाइए, उसको कढ़ाई को उसके ऊपर रखिए, गहरी कढ़ाई चाहिए इसमें। उसके बाद आप अपना 2 किलो तेल उसमें डालिए, आग लगा के उपलों की आग से धीमी गति में उसको पकाइए। जब ये पक जाए और आपको लगे कि धुआं दे रहा है और पूरा तेल जो है पक चुका है, तो उसमें एक एक करके जैसे अब उसमें डालिए आप, एक कोई सीरियल का वो नहीं है, लेकिन जैसे आग का आप रस डालिए। फिर जब आपको लगे कि ये पक गया हैगा, तो फिर अब उसके बाद में आप धतूरे का वो डालिए, आप उसमें नीम का अर्क डालिए, फिर नीम की छाल डालिए उसमें, फिर नेंगड़ की पत्ती डालिए उसमें। ऐसे 1 बाई 1 करके जितनी औषधि हमने आपको बताई, इनके रस जो है उसमें आप मिलाएंगे। जब ये बन के तैयार हो जाए और आपको लगे कि ये पक के आधा हो गया है, आधा होने के बाद इस पर एक ढक्कन लगाए रहिए, धीमी आंच में पकाना है, ये ज़रूर ध्यान रखिए। उसके बाद में इसमें डालेंगे आप जो सफ़ेद गुंचू मैंने बताया आपको 1 तोला, उसको पीस के सफ़ेद गुंची का पाउडर उसमें डालेंगे, उसको भी उसमें गर्म होने देंगे। फिर उसके बाद आप डालेंगे कुचले का पाउडर। कुचला, ये देखिए ये जहर है बिल्कुल, कुचला भी, संखिया भी, सफ़ेद गुंचू भी। तो जो हमने 1 तोला बताया आपको कुचला, उसका पाउडर भी उसमें आप डालेंगे। उसके बाद में हमने आपको बताया संखिया, सबसे आखिर में संखिया डालना है, और ये डालने के बाद में आप उसका ढक्कन बंद कर देंगे और उसको धीमी आंच में पकाएंगे। इसका ख्याल रखिए कि इस औषधि को जब तैयार किया जाता है तो अकेले जगह होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। तो जंगल में तो आप जाएंगे नहीं, तो अपनी छत पे बनाइए इसको, और बच्चों को इससे दूर रखिए, क्योंकि इसका जो स्मोक है, जो धुआं है, वो भी जहरीला है। अगर वो आपकी आंखों में जाएगा तो जलन पैदा करेगा, आंखों में छाले पैदा कर देगा। तो इस तरह से इसको जब पकाएंगे अपन, अब आपका बचा आधा के बाद आपने गर्म किया, ये औषधियाँ मिला दी, अब बचना चाहिए आधे का फिर आधा, यानी पूरी जो क्वांटिटी थी उसका 1/4 अब आपके पास में बचा। तब उसको धीमी गति से बंद कर दीजिए और उसको ठंडा करिए। ठंडा करने के बाद एक शीशी में आप निकाल लीजिए। उसको निकालने के बाद जोड़ों के दर्द में, कमर का दर्द, जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डी का दर्द,
और लकवा जिनको पैरालिसिस हो जाता है, उनको जिस पार्ट में पैरालिसिस है उसमें भी इसकी सुबह शाम हल्की मालिश करने से फ़ायदा होता है। देखिए 100% ठीक नहीं होगा, लेकिन इसमें फ़ायदा बहुत होगा, बहुत सुकून मिलेगा। हाथ पैर ऊपर नीचे नहीं होते हैं तो वो होने लगेंगे, और जोड़ों के दर्द में बहुत फ़ायदा मिलेगा, बैक पेन में बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो इसका फ़ायदा करिए और अपने साथियों से इसको शेयर करिए और इसको सब्सक्राइब करिए और लोगों को इसके बारे में बताइए ताकि वो इसका फ़ायदा उठा सकें। अगर आप इसमें हम कोई आपको दिक्कत होती तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एक बहुत अच्छा नुस्खा पहले आपको शराब छुड़ाने का बताया था, लेकिन उस पर किसी ने कोई ज़्यादा कमेंट नहीं लिया, उसको बहुत सीरियस नहीं किया, क्योंकि जबकि वो नुस्खा एक ऐसा है कि परिवार में जो द्वेष फैला हुआ है या परिवार में जो परेशानियाँ आ रही हैं शराब पीने वालों की वजह से, तो उसमें उनको मेरा चैलेंज है कि अगर कायदे से आप उसको दीजिए तो मरीज को पूरा फ़ायदा होगा उसमें। और इसमें जो है शेयर करें, लाइक करें। जो ये इतनी मेहनत से तैयार किया जाता है, हम चाहते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करिए। और मेरा चैलेंज है, मैं भगवान माफ़ करे, मैं इसको ऐसा चैलेंज नहीं कह रहा, लेकिन मेरा दावा है इसका कि जो आदमी इसके नुस्खे को इस्तेमाल करेगा, जो मैंने पहले बताया शराब के बारे में, उसकी शराब गारंटी से छूटेगी। और नहीं छूटती है तो आप हमसे संपर्क करिए, हम आपको बताएंगे कि कैसे छूटेगी। और ये जो हमने आपको दादाजी के दादा का नुस्खा जो दिया है, तेल बनाने की जो तरकीब दी है और जहाँ इस्तेमाल करने के लिए बताया आपको, इसको इस्तेमाल करिए और बताइए मुझे कि आपको इससे क्या फ़ायदा हुआ। जब आप इसके बारे में, हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, जो हम आपसे मेहनत करके बताते हैं, इन औषधियों का फ़ायदा अगर आप उठाएंगे और आपको आराम मिलेगा, तो हमें पता लगेगा कि हाँ भाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं। अदरवाइज़ तो ये है कि हमने बोला, आपने लेक्चर सुना, नमस्कार हो गई, चलिए कोई यूज़ नहीं हुआ, तो हमको यही पता नहीं होगा कि आपको इससे कुछ फ़ायदा पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं। दूसरी बात जो हमारी आदत के मुताबिक है, हम इसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं। किसी को अगर बुरा लगे तो भाई माफ़ कर देना। दान करिए, दान बहुत ज़रूरी है। दान से हमेशा धन की बढ़ोतरी होती है, आपकी हिफाजत होती है, बच्चों का परिवार जो हमारा चलता है उनको अच्छी एजुकेशन मिलती है, ईश्वर उनकी तरफ गौर करता है, उनकी हिफाजत फरमाता है। तो दान करिए, बच्चों को दान करिए, बेटियों की शादी में दान करिए, अपने रिश्तेदार जो गरीब हैं उनको दान करिए, पड़ोसियों को दान करिए, और जितने भी हमारे मंदिर मस्जिद हैं उधर पे आप दान करें, गुरुद्वारे पे दान करें, गिरजाघर में दान करें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कौन किस परिवार से है, दान भगवान के नाम पे है, दान अल्लाह के नाम पे है, तो आप दान करिए। और हमारी मुसलमान भाइयों से ख़ास तौर से ये बात है कि वो जो ज़कात और फ़ितरा निकालते हैं, जिसमें वो आखिरी डेट, जैसे कोई डेट होती है ना फार्म भरने की, तो आखिरी डेट का इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आएगा तो उसमें हम अपना ज़कात और फ़ितरा निकालेंगे। ऐसा नहीं है, ज़कात और फ़ितरे का हर समय वक्त है। जो चीज़ आप साल भर बाद आज तय करेंगे रमज़ान के बाद में, और फिर ईद के बाद आप उसको बांटेंगे, तो साल भर तक वो पैसा आप ही के पास रहा, वो किसी गरीब के हाथ में नहीं गया और आपको उसका सवाब नहीं मिला। तो बांटते रहिए, इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है। ये तो जो रमज़ान में बताएगा उसकी लास्ट डेट है, लास्ट डेट रह गई है आपके ज़कात और फ़ितरे के सवाब की। अगर आप अब भी नहीं करेंगे तो आपका बेकार चला गया। तो आप जब भी बांटेंगे आप नियत करिए कि ये ज़कात फ़ितरा आप दान पुण्य जो कर रहे हैं इसको हमेशा किया जा सकता। इसका कोई फ़िक्स टाइम नहीं है कि किस महीने में करें, किस में नहीं करें। और इसमें ईश्वर और अल्लाह आपकी मदद करे, आपको सही रास्ता दिखाए। हमें आप कोई फ़िलासफ़र ना समझिए, ना इसकी गलतफहमी लीजिए आप इसको। अगर बुरा लगे तो माफ़ करना, वरना लोगों को दान करिए, खैरात करिए, ज़कात करिए और अल्लाह और ईश्वर का नाम लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। खुदा हाफिज़।